दोस्तों आज इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान का 23वां लेक्चर हम पढ़ेंगे और आज के इस लेक्चर में हम राज्यसभा को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि राज्यसभा के बारे में चर्चा कर रहे थे। राज्यसभा के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब आपको बताए जा रहे हैं और जो ये लेक्चर सीरीज है ये चैप्टर वाइज अरेंज की गई है, तो वीडियो सीरीज ये पूरी आपको देखना बहुत जरूरी है। आपकी जो आने वाले वनडे एग्जाम्स है उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक मैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना चाह रहा हूँ। अगर आप एसएससी सीपीओ या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक बेहतरीन मौका लाया है। 20 नवंबर और 23 नवंबर को फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, उसे आप दीजिए। जो 20 नवंबर को फुल लेंथ मॉक टेस्ट होने वाला है वो एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम के लिए होगा। सुबह 10 बजे ये मॉक टेस्ट होगा। इसका जो एनालिसिस है वो 21 नवंबर को होगा। तो उसका जो टाइम टेबल है एनालिसिस का, सबसे पहले रीजनिंग पोर्शन को जो एनालाइज किया जाएगा रितिका तोमर के द्वारा 7:30 बजे शाम को। उसके बाद जीके वाला जो पोर्शन है वो रोहित कुमार के द्वारा एनालाइज किया जाएगा 9:30 बजे। और इंग्लिश वाले पोर्शन को डील करेंगे संदीप 6:30 बजे। इसके अलावा मैथ वाले जो पोर्शन है उसको संतोष जी जो है 8:30 बजे डील करेंगे। इसी प्रकार 23 नवंबर को फुल लेंथ मॉक टेस्ट होने वाला है एसएससी दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए। ये सुबह 10 बजे एग्ज़ाम होगा और इसका पूरा डिटेल एनालिसिस जो है अगले दिन 24 तारीख को किया जाएगा। रीजनिंग पोर्शन अंकित गर्ग के द्वारा सुबह 11 बजे, जीके वाला पोर्शन गौरव कुमार सिंह के द्वारा शाम को 7 बजे, इंग्लिश वाले पोर्शन को डील करेंगे संभवी पांडे शाम को 5 बजे और मैथ वाले पोर्शन को अवधेश दीक्षित 5 बजे शाम को। तो इनरोल कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दिया गया है उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुलेगा। तो इसके माध्यम से आप यहाँ इनरोल कर लीजिए और सारी डिटेल यहाँ पर आपको दी गई है। ठीक है, एक एक करके आप देख सकते हैं। तो देखिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो है किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो याद रखिए राज्यसभा। ठीक है, जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं वो कौन से होते हैं? उपराष्ट्रपति हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा के भले ही अध्यक्ष होते हैं मगर उस सदन के वो सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछा हुआ एग्जाम में राज्यसभा का सभापति। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा संयुक्त रूप से चुने जाते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? इसका आंसर आपको मालूम होगा, एसएससी में पूछा हुआ है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो जो उप सभापति होते हैं वो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के उप सभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो इसका आंसर है राज्यसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग। आपको मालूम है हर 2 वर्षों के बाद 1/3 जो सदस्य हैं राज्यसभा के वो चले जाते हैं और नए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है? तो याद रखिए राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यही आपके पहले उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और वही राज्यसभापति होंगे। ठीक है, राज्यसभा के सभापति तो वही होंगे। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही है, ये सही है, मगर यही चुनना है। सही कौन सा? तो ये चुन लिया हमने, पहले सही है। इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्षों में अवकाश प्राप्त करते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्षों में अवकाश प्राप्त करते हैं। नहीं, ये भी गलत है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में। नहीं, ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? इसका आंसर है नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं प्राप्त हैं?
तो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना ये भी प्राप्त है राज्यसभा को, जबकि लोकसभा को नहीं। अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना ये भी प्राप्त है, जबकि लोकसभा को नहीं प्राप्त है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 312 जो है ये अधिकार प्रदान करता है कि एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? तो 14 दिनों के भीतर, याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके। तो अगर 14 दिनों से ज्यादा टाइम लगता है तो राज्यसभा के द्वारा भी वो धन विधेयक पारित मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एसएससी में पूछा हुआ है, आपको इस कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो ये आपको इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? तो राज्यसभा को भंग करने में कोई भी सक्षम नहीं है, पहले ही बताया गया आपको, इसीलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है। तो आंसर क्या हो गया? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो आंसर बहुत ही सिंपल है, एसएससी में पूछा हुआ है ये घुमा फिरा के, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 80 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए राज्यसभा में तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति, मगर लोकसभा में केवल 2 ही सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा, चारों ऑप्शन में से आपको आंसर बताना कौन सा सही है। तो देख लेते हैं, राज्यसभा यह भंग नहीं हो सकती है, ये तो बिल्कुल सही है, पहले आंसर मिल गया। आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर भंग हो सकती है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हो सकती। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, नहीं, मैंने बता दिया नहीं तो नहीं। लोकसभा और राज्य विधायिका की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा फिर भंग आ गया, नहीं हो सकती, तो पहला आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा एक, इस कमेंट बॉक्स में आपको बताना आंसर, बहुत ही इजी है, ये आरआरबी एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन भी देखिए, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, तो जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो पृथ्वीराज कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन है? अभी अभिनेत्री की बात आ रही है, इसके पहले अभिनेता पृथ्वीराज कपूर और अभिनेत्री ये नरगिस दत्त हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का राज्यसभा का सदस्य था? इन चारों ऑप्शन में से आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? तो देखिए, इंदिरा गांधी भी थी और इंद्र कुमार गुजराल भी थे, मनमोहन सिंह भी थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी सारे। नेक्स्ट, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव वीएस रमा देवी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो 3 अप्रैल 1952 इसका आंसर है, याद रखिएगा। अगर ये आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो ये 13 मई 1952 को हुई थी। ठीक है।
राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, मगर पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई, ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? तो 2 अप्रैल 1954। आपको मालूम हर 2 साल में होगी, तो जब इसकी प्रथम बैठक 3 अप्रैल को हुई तो 2 अप्रैल 1954 को 2 साल हो जाएंगे कंप्लीट, तो 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा कब भंग की जाती है? तो इसका आंसर तो आप अपने आप बता देंगे, मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे इसलिए बताए गए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? इसका आंसर है संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिकार अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका आंसर आपको मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये यूपीपी से 2006 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आपको आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, बहुत ईजी है, आपको मालूम है, टेस्ट है ये सब। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए, देख लीजिए। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल मुझे नहीं लगता आपको बताना है, आपको आता है, इस कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, ये भी टेस्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना उसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो ये तो आपको मालूम ही है, भारत के उपराष्ट्रपति। यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछा हुआ है, राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपका ये राज्यसभा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको लोकसभा के बारे में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो बताए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। स्क्रीन पर जो 4 वीडियो आ रहे हैं इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।